अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल मंसूर फ्रॉम डेंटो फेशियल स्टूडियो। बहुत सारे पेशेंट्स हमें बता रहे थे कि हमें थ्रेड्स के बारे में, फेस लिफ्ट के बारे में हमारे लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करें। तो आज की वीडियोस फेस लिफ्ट सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों जो मेथड्स यूज़ होते हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि फेस लिफ्ट हम कौन से पेशेंट्स के लिए करते हैं। तो ये उन पेशेंट्स के लिए करते हैं कि जिनके फेस पर एजिंग के आसार आ जाते हैं, यानी उनके फेस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और वो स्टेटिक लाइंस होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर बंदा कोई फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, कोई हंस रहा है, तो उस वक्त जो आपके लाइंस फेस पर बन रहे होते हैं तो उसको हम डायनेमिक लाइंस कहते हैं। वो इसलिए फेस पर आते हैं कि स्किन के नीचे जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो रही होती है। लेकिन जब फेस में फैट्स की कमी आ जाती है, इलास्टिन, कोलेजन, इन सारी चीज़ों की कमी आ जाती है, तो फेस उर्दू में हम उसको कहते हैं कि लटकना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह ये चीक्स हैं, बिल्कुल ये जगह है, ये जब लटकना शुरू हो जाता है, सैगिंग फेस की शुरू हो जाती है, तो आप यहाँ पर एक प्रोमिनेंट लाइन ओल्ड एज में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लिप्स, कॉर्नर ऑफ द लिप्स हैं, ये भी ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर भी जॉल लाइंस आ जाती हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए थ्रेड्स आजकल यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो नॉन सर्जिकल मेथड है फेस लिफ्ट का। तो दोनों को मैं डिस्कस करूंगा, सर्जिकल मेथड को भी डिस्कस करूंगा और नॉन सर्जिकल मेथड को भी डिस्कस करूंगा, जिसको नॉर्मली थ्रेड लिफ्ट्स भी कहते हैं। तो थ्रेड लिफ्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये इसलिए कि नॉन इन्वेसिव मेथड है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है कि पेशेंट की सर्जरी नहीं करनी पड़ती और उसको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन इसके बारे में ये बताता चलूं कि थ्रेड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हैं। एक थ्रेड का टाइप है जो आपको 6 to 12 मंथ्स तक वो फेस में रहता है वो थ्रेड, और आपको थ्रेड लिफ्ट, फेस लिफ्ट मतलब दे देता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी पूरी कर लेता है। लेकिन वो विथ टाइम, वो जो थ्रेड आपके फेस में डाला होता है, उसने आपके फेस को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके यहाँ पर नेजोलेबियल फोल्ड्स, यहाँ पर लाइंस आ गई हैं, यहाँ पर झुर्रियाँ आ गई हैं, तो उस वो हम यहाँ से अप्रोच करते हैं तो उसको लिफ्ट कर लेते हैं। जब लिफ्ट कर लेते हैं तो इसी लिफ्टेड हालत में वो थ्रेड रहती है तकरीबन 6 to 12 मंथ्स। जो दूसरी थ्रेड की टाइप है, तो वो आप ऐसा समझें कि 1.5 साल तक काम करती है, 12 to 18 मंथ्स आप ले लें। और जो तीसरी है तो वो 18 to 24 मंथ्स। ये तीनों थ्रेड के टाइप्स हैं और तीनों के नाम भी मैं बता देता हूँ। जो 6 to 12 मंथ्स तक काम करता है जो थ्रेड, जो फेस को लिफ्टेड रखता है, जो यानी लटके हुए फेस को बिल्कुल आप अपलिफ्ट कर लेता है और 6 to 12 मंथ्स तक काम करता है, उसको हम कहते हैं पीडीओ थ्रेड्स। और वो थ्रेड्स जो 12 to 18 मंथ्स तक काम करते हैं, यानी साल से ज़्यादा अरसे के लिए काम करते हैं, तो उसको PLLA थ्रेड्स कहते हैं। तो जो थर्ड टाइप है जो 1 ईयर तक फेस को लिफ्ट रखता है, तो वो PCL थ्रेड्स उसको कहते हैं। और इसमें ये बात भी याद रखें कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है या थ्रेड की जो प्राइस है, तो अगर जो थ्रेड 6 to 12 मंथ्स यानी PDO थ्रेड है, तो वो प्राइस वाइज भी अगर वो सपोज 10 रुपीज़ का मिल रहा है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो जो नेक्स्ट जो 1.5 ईयर काम करेगा जो PLLA है, तो उसकी प्राइस 20 रुपीज़ होगी। तो अगर सपोज थर्ड टाइप जो 2 ईयर्स तक काम करेगा, तो उसकी प्राइस 30 रुपीज़ होगी। आई मीन के जो एस्थेटिक इंडस्ट्री है, उसने भी थ्रेड के प्राइसेस को अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेन इन द फेस के मुताबिक इसको रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसके चार्जेस भी आपको, मतलब अगर आप 2 ईयर्स वाले थ्रेड्स लगाएंगे जो ज़्यादा देर तक यानी 2 ईयर्स तक फेस को लिफ्ट रखते हैं, तो उसके चार्जेस भी फिर अकॉर्डिंग टू द थ्रेड ज़्यादा होते जाते हैं। तो ये थ्रेड्स के ज़रिए से फेस लिफ्ट है और नॉन सर्जिकल मेथड है, मतलब कम से कम इन्वेजिव है। बस एक या दो या तीन डिफरेंट पेशेंट्स के लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ एंट्री या मल्टीपल एंट्रीज, कुछ पेशेंट्स में हम 2 एंट्रीज से कर लेती हैं और कुछ से हम 3 पॉइंट से हम एंट्री करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं और उसी के ज़रिए से फेस लिफ्ट हो जाता है। जबकि ये सर्जिकल मेथड है, तो ऑब्वियसली सर्जिकल मेथड में सर्जरी इंक्लूड है।
मतलब है कि स्किन पर तो इंसिजन लगना है, लेकिन हम हेयर लाइन के साथ ही बिल्कुल चलते हैं और उसके ज़रिए से फेस को लिफ्ट कर लेते हैं। उसके फिर अपनी डिटेल है, लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि वो सर्जिकल मेथड है। लेकिन उसके बारे में ये बताते चलूँ कि जिस तरह थ्रेड्स के बारे में मैंने बताया कि वो 6 to 12 months और 12 to 18 months, 18 to 24 months, 3 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स मैंने आपको बताए जिससे हम लिफ्टिंग ऑफ द फेस करते हैं। सर्जरी में फिर आप ये समझे कि अराउंड 10 years मतलब आपका फेस बहुत अच्छी तरह लिफ्टेड हालत में रहता है। लेकिन उसमें वाज़ेह बात है, उसी बात पर मैं आऊँगा कि सर्जरी है तो ज़्यादातर पेशेंट्स आजकल उसको प्रेफर नहीं करते, अगरचे सर्जन्स तो बहुत प्रेफर करते हैं। और ऑब्वियसली कि वो आपको टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10 years बहुत बड़ा टाइम है। डिफरेंट अगर साइंटिफिक पेपर्स, रिसर्च पेपर्स आप उठाएंगे तो डिफरेंट टाइम आपको मिलेगा, लेकिन मैंने जस्ट एक एवरेज आपको बताया। और ये भी साथ में याद रखें कि जब आप कर लेते हैं तो डाउन टाइम उसका मतलब वो टाइम के उसमें आपने अपने फेस का ख्याल रखना है और आपकी सारी एक्सप्रेशंस उसी तरह नहीं होंगी जिस तरह एक नॉर्मल इंडिविजुअल की होती हैं, वो विद टाइम फिर इम्प्रूव हो जाती हैं। लेकिन 1 month एटलीस्ट उसका डाउन टाइम होता है। और इसी तरह जो नॉन सर्जिकल मेथड है जो थ्रेड्स के ज़रिए हम करते हैं, तो उसमें भी पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि अगर आप इनिशियल आप 7 to 10 और 7 to 14 डेज में आपकी कोई सोशल गैदरिंग है तो हम फिर ये नहीं करते ये प्रोसीजर, इसलिए कि इसका डाउन टाइम भी एटलीस्ट 2 weeks है। 1 to 2 weeks तो बिल्कुल इसका डाउन टाइम है, यानी जब पेशेंट हंसेगा तो प्रॉपरली नहीं हंस सकेगा, इसलिए कि उसकी फेस को लिफ्ट किया गया है, उसके फेस को एंकर किया गया है ताकि उसका फेस लिफ्टेड रहे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये भी बताता चलूँ कि जो थ्रेड्स फेस में होते हैं फेस को लिफ्ट कर लेते हैं और विद टाइम ये रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी विद टाइम ये खुद ब खुद ख़त्म होते जाते हैं। तो ये कोलेजन स्टिमुलेशन भी फेस में करते हैं। तो आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर रिजॉर्प्शन, जो भी इनका टाइम है जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो ये फेस में जो आपके कोलेजन इलास्टिन ये फाइबर्स हैं ये भी 20% रीजनरेशन ये करती हैं। तो इस वजह से भी आपकी फेस लिफ्टिंग के साथ साथ ये आपके फेस में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ले आते हैं ग्लो के लिहाज से। अगर कोई थोड़ी बहुत हाइपर पिगमेंटेशन को भी ये इम्प्रूव कर लेता है तो इसको भी क्लिनिकल रिसर्च में देखा गया है। तो अगर आप सर्जिकल फेस लिफ्ट करना चाहते हैं या नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट करना चाहते हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स और फ़ायदे और नुकसानात मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको ये सर्जिकल फेस लिफ्ट या नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट करवानी है तो आप हमारी सर्विसेज को बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू वेरी मच।